ठीक है, तो भगवान ने 4th चैप्टर के लास्ट में त्याग के बारे में बताया है, ठीक है। और फिर ये भी बोला है कि उसके बाद तुम जो है खड़े हो जाओ और युद्ध करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो, ठीक है। अब जो है अर्जुन को शंका हो गई कि क्या कह रहे हैं भगवान, ठीक है। अर्जुन इज गॉट कंफ्यूज, तो अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। वो कह रहा है कि हे भगवान, पहले तो आप मुझसे कह रहे कर्म को त्याग दो, यानी कि संन्यास ले लो, कर्म को छोड़ दो। भगवान ने तो वैसे क्या बोला था कि 41 श्लोक अगर 4th चैप्टर का देखेंगे, योग संन्यस्त कर्माणम, मतलब छोड़ दो कर्मों को। एक्चुअली भगवान उसमें जो कर्माणम करता था, कर्म के फलों को छोड़ दो। तो अर्जुन ने सोचा कि आप पहले तो मुझसे कह रहे हैं कर्म छोड़ दो, फिर आप नेक्स्ट बोलते हैं कि कर्म करो, योग करो। इसमें एक्चुअली प्रभुपाद ने योग शब्द, यहाँ दो चीज है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम, और उससे पहले भी 41 श्लोक में भी भगवान ने कहा है संन्यस्त कर्माणाम, संन्यस्त कर्माणाम। तो संन्यास का मतलब है छोड़ देना, त्याग देना। तो कह रहे हैं कि आप पहले मुझे ये कह रहे हो कि कर्मों को छोड़ दो, फिर पुनर्योगम च संशसि, फिर दोबारा योग के लिए कहते हैं। योग का मतलब प्रभुपाद ने बताया एक्चुअली भक्ति योग, कि भक्ति पूर्वक कर्म करना, ठीक है। भक्ति पूर्वक कर्म करना ही योग है। योग मीन्स जुड़ना, किससे? भक्ति पूर्वक कर्म करना योग। बोले फिर आप ये बोलते हैं, ठीक है, कि भक्ति पूर्वक आप कर्म करो, तो मतलब यत श्रेय, यत श्रेय, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो आप मुझे तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, सुनिश्चित करके आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या है। तो दो चीजें होती है, एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। जैसे बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे तो चॉकलेट खानी है, अब चॉकलेट खानी है, उसके सारे दांतों में लगे हुए कैविटी है, तो भी वो चॉकलेट खाएगा, वो प्रिय है, मतलब अच्छा तो लग रहा है, फायदेमंद वो लग रहा है उसको, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नुकसान कर जाएगा। और कोई बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा है कि वो सोच रहा है जाके मैं मूवी देखाऊं, अभी रिलीज हुई है, एक बच्चा उसको पता है एग्जाम में 10th की, तो वो पढ़ाई कर रहा है। तो मूवी देखने में भी इसको आनंद आया, अच्छा लगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको नुकसान कर गया, उसके नंबर कम आ गए। तो वो प्रेय कहता है, प्रेय। तो एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। तो यहाँ पर श्रेय होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बहुत लॉन्ग टर्म में अगर आप जाके देखेंगे उसके आपको फायदे होते हैं। तो अर्जुन यहाँ शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा है, अर्जुन लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा कब होगा। ये जो श्रेय शब्द है अर्जुन इससे पहले 2 बार यूज कर चुका है, कोई बता सकता है? 2nd चैप्टर में यूज किया था, एनीबडी कैन टेल? 2nd चैप्टर का बड़ा स्टार्टिंग का ही फेमस श्लोक है, कार्पण्य दोषो उपहस भाव यश्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। वहां भी कहता है जो मेरे लिए श्रेय हो वो निश्चित करके बताइए, निश्चित करके मुझे 100% बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान हमेशा आपको ऑप्शंस देते हैं। भगवान ये इसलिए जीवात्मा को एक छोटी सी ऑप्शन दी हुई है, फ्रीडम है कि तुम्हें जो चाहे करो, ये सही है ये गलत है, जो लिटिल फ्रीडम दे रखी है तो वो देते हैं भगवान। तो इसके लिए वो अपनी फ्रीडम यूज करके अर्जुन पूछ रहा है मेरे को आप ही बता दो कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे श्रेय बोला है। तो 2.7 श्लोक आया है, अध्याय 2 का 7वां श्लोक, अध्याय 2 का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। एक तीसरे चैप्टर में भी बोला है। तीसरा चैप्टर अगर आप खोलोगे, सब लोग किताब लेके बैठे हैं ना, खोल रहे हैं कि नहीं? तीसरे चैप्टर का 2रा श्लोक, उसमें भी बोलता है कि आपकी जो अनेकार्थ उद्देश्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो, श्रेय जो मेरे लिए हो वो मुझे कृपया सोच के बताएं, मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कर क्या होगा वो निश्चित करके बताएं। फिर से बोलता है निश्चित्य, सुनिश्चितम, सुनिश्चितम, और श्रेय शब्द बार बार अर्जुन ने तीसरी बार यहाँ पर भी यूज किया है कि क्या मेरे लिए श्रेष्ठकर है। अब आप मुझे बताएं कि भाई मैं
कर्मों से संन्यास ले लूं, मतलब सब काम छोड़ दूं, तो कर्म का फल का बंधन नहीं होगा ना, कर्म के फल के बंधन से ही तो बन जाता है आदमी। या फिर मैं योग जो कह रहे हो उसकी बात कर रहे हो आप, तो क्या करूं? ठीक है, भगवान कहते हैं कि मुक्ति के लिए दोनों ही उत्तम है। अगर कोई व्यक्ति सच में कर्म से संन्यास ले ले, संन्यास कर्म योगश्च निश्चय करा उभौ, दोनों उत्तम है। लेकिन तयोस्तु, इन दोनों में से कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्म योग ज्यादा विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। यानी कि कर्म से संन्यास नहीं लेना है, भक्ति में कर्म करना है, कर्म योग विशिष्ट है। यानी योग में रहते हुए कर्म करना, योग मतलब भगवान के ध्यान में रहते हुए कर्म करना, वो विशिष्ट है। ठीक है, भगवान ने क्या कहा था? संन्यास, कर्म तो करो, संन्यास की भावना से करो। ये नहीं कहा था कि कर्म से संन्यास ले लो, कर्म तो करो, फल छोड़ दो, फल छोड़ दो। ठीक है, तो कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो अब इसमें और बताएंगे, भक्ति में कर्म और संन्यास में यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया है। भक्ति में कर्म क्या होता है? शाश्वत स्थिति में कार्य करता है, जैसे है हम कार्य करेंगे, आत्मा बहुत सक्रिय है। संन्यास में कहा जाता है कंट्रोल, अपने को रोक लो, सारी गतिविधियों को रोक लो। संन्यास के लेवल पर इस स्थिति को बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी आत्मा, रात में सोते हैं तो कितने सपने देखते हैं, तो वो आत्मा जो है हमारी सक्रिय रहती है, सक्रिय रहती है बहुत ज्यादा। हृदय को शुद्ध करता है, वो हृदय को शुद्ध नहीं करता, अस्थायी समाधान है। इसमें इंद्रियों को दबाना पड़ता है संन्यास में, इसमें इंद्रियों को दबाने की जरूरत नहीं है, उनका डायरेक्शन मोड़ना है। ठीक है, यानी कि हमको ये पता रहता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की सेवा ही करना मेरा उद्देश्य है। तो वो फिर जब वो खाना बनाता है और ठाकुर जी को भोग लगाता है, और वो जो भी खाना बनाता है वो आनंद से खाता है, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि वो पर्टिकुलर चीजों को खाने से बचे, अपने मतलब अच्छा ना खाए। वो मतलब अच्छा भगवान को बना के भोग लगाता है और खाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो कंटिन्यूस भगवान को भोग लगा के खाता रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके अंदर से वो निकल जाता है, फिर उसको उसको प्रसाद में बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है। फिर वो जो भी उसको प्रसाद मिलता है, यानी कि फिर वो ये सोच के मंदिर नहीं जाएगा कि हमें पनीर बनेगा तो मैं खाऊंगा, वो खिचड़ी भी उतने ही टेस्ट से खाएगा, करेले की सब्जी भी उतनी टेस्ट से खाएगा, क्योंकि प्रसाद है। उसको इतनी वैल्यू पता चल जाती है प्रसाद की, कि प्रसाद के नाम पर ही वो जो भी होता है वो खाता है। ठीक है, ओवर ईटिंग प्रसाद में भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने आप नेचुरली उसकी इंद्रियां कंट्रोल में आने लगती है अपने आप। और वो देखेगा कि बाहर सड़क पे गोलगप्पे वाला खड़ा है, तो उसका जीव नहीं लेते, वो सोचे नहीं ठाकुर जी को भोग लगा नहीं सकते, पता नहीं नहाया है कि नहीं, पता नहीं इसने कैसे बनाया है, कैसे इसका बनाया हुआ है, तो अपने आप ही उसका कंट्रोल आ जाएगा चाट पकौड़े खाने। तो ये अपने इंद्रियों को दबाना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। भक्ति में जब कर्म करता है तो धीरे धीरे, ठीक है, तो इस त्याग को पूर्ण त्याग कहते हैं, उसको अपूर्ण त्याग कहते हैं। इसमें जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सकती है और उस रास्ते पर चलने बहुत लंबा टाइम लग सकता है। ठीक है, भगवान क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति ना तो अपने कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कर्म फल से घृणा या इच्छा, इसका क्या मतलब समझते हैं? कोई बताएगा? आसक्ति को हटाना। आसक्ति को हटाना। कर्म फल से घृणा का क्या मतलब होता है? चिंता ना करना, कर्म फल की भी चिंता नहीं करना। अब कोई कर्म फल आ गया, फिर सामने आ गया और वो अच्छा नहीं है, कोई आपका पूर्व जन्म का कर्म फल सामने आ गया और अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे उससे? हम चिढ़ते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? तो जो व्यक्ति नित्य सन्यासी है, वो
वो जो कर्मों के फल आते हैं कभी उनसे घृणा नहीं करता, और अच्छा आता है, अच्छा फल आता है जब, तो और इच्छा नहीं कर, वाह बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, है ना, बहुत मजा आया, तो वो द्वंद से रहित होता है। यानी लेकिन ईश्वर में ध्यान रखने से वो ईश्वर का ही द्वारा प्रदान माना जाएगा उसको। जो भी हाँ हमारे लिए इच्छित है वो ईश्वर ने दिया है, वो हमारे लिए उचित है। हाँ, तो जो भक्त वो ऐसे सोचता है कि एक्चुअली पूर्व जन्म के प्रारब्ध आते हैं उसको, लेकिन वो सोचता है कि आना तो बहुत ज्यादा था, भगवान ने कम करके दे दिया है, इस स्टेज पे रहता है वो। ये नहीं लड़ता नहीं है कि अरे मैं तो माला कर रहा था, मैं क्यों, मेरे को क्यों कोरोना हो गया, मैं क्यों बीमार पड़ गया, कि उसको शक्ति मिल जाती है इतनी कि वो उससे निकल जाता है, उभर जाता है। भगवान उसको बल्कि बढ़ा कर ना थोड़ा कमी करके देते हैं, भगवान कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और वो निकल जाता है उससे, और वो सुख में भी इतना नहीं उछलता कि मैं पागल ही हो गया, बावरा हो गया सुख में, तो वो उसमें भी अपने उसको कंट्रोल में रखता है, अपने दिमाग को, कि हाँ मैं कंट्रोल में हूँ। तो ऐसे द्वंद से जब रहित हो जाता है, सुख दुख, द्वंद का मतलब होता है डुअल, द्वंद कहते हैं हम द्वंद में है, क्या करें, ये करें कि ये करें, वही सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब मतलब ये सब द्वंद है, तो वो रहित हो जाता है इनसे, तब वो इस संसार में रहते हुए मुक्त होता है एक्चुअली। भव बंधन को मतलब उसकी फिर मुक्ति निश्चित है, भगवान ने कहा ऐसा। अब दो चीजें आएगी, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अब दो चीजें भगवान यहाँ बताएंगे, एक सांख्य और एक बताएंगे योग। सांख्य और योग, तो योग शब्द भक्ति योग के लिए प्रयुक्त हुआ। वो कह रहे हैं कि जो पंडित है वो कहते हैं कि जो सांख्य की फिलॉसफी है और जो भक्ति योग है वो सेम है, दोनों से सेम फल प्राप्त होता है। जो लोग मूर्ख हैं वही कहते हैं कि इन दोनों के फल अलग अलग है, लेकिन जो सांख्य है, ठीक है, यानी कि अगर हम संन्यास ले रहे हैं, सांख्य योग को फॉलो कर रहे हैं, और कर्म योग का मतलब भक्ति योग, ये ध्यान रखना, कर्म योग है, सिंपल कर्म नहीं है, कर्म के आगे योग लग गया। योग का मतलब होता है अपने को जोड़ना भगवान से, तो जो कर्म हमें भगवान से जोड़ दे, तो यानी हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, यानी वो भक्ति योग है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी योग शब्द आएगा तो आप भक्ति योग समझ, तो जो भक्ति योग है और सांख्य है, उन दोनों का जो है फल हमको सेम मिलता है। कैसे? सांख्य का उद्देश्य क्या होता है? सांख्य का उद्देश्य होता है कि कौन है इस संसार की आत्मा, कौन है, किसने ये संसार बनाया, एक्चुअल कौन है, किसने ये संसार बनाया, ठीक है। तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं संसार की आत्मा कौन है, और कई कई जन्मों के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये जानना चाहते हैं कि कोई पेड़ है अगर, तो उसकी जड़ कहाँ है। कोई आदमी एक पेड़ की जड़ ढूंढना चाहता है कि जड़ कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ है, तो वो सांख्य हो गया। अगर कोई आदमी जानना चाहता है कि पेड़ शुरू कहाँ से हो रहा है, तो वो उसकी जड़ ढूंढ रहा है, वो सांख्य। और कोई उस पेड़ में पानी डाल रहा है, वो भक्ति हो गया। अभी अलग लग रहे हैं, दोनों देखने में अलग लगते हैं। सांख्य में वो पेड़ की जड़ ढूंढ रहा है, ठीक है, और दूसरे में वो क्या कर रहा है, उसमें पानी डाल रहा है। यानी कि एक तो इस संसार की आत्मा को ढूंढ रहा है, कौन है, कहाँ से ये संसार प्रकट हुआ, कौन है ये संसार, कहाँ से प्रकट हुआ, यानी भगवान विष्णु को ढूंढ रहा है वो एक्चुअली, ठीक है। दूसरा पहले से भगवान विष्णु की सेवा कर रहा है, सीधा डायरेक्ट सेवा। तो उसे टाइम लगेगा, बहुत जन्मों के बाद जब उसे ज्ञान हो जाएगा सांख्य में, नेति नेति करके, ये नहीं निषेध कर करके, वो जब जड़ तक पहुंचेगा तो उसे पता चलेगा ये वृक्ष है। तो जब एक बार जड़ तक पहुंच जाएगा तो वो भी फिर सेवा ही करेगा। जब उसे पता चल ही जाएगा काफी जन्मों के बाद कि भगवान ही है, इस संसार का मूल भगवान विष्णु है, ठीक है। तो इसलिए कहा ना कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी होते हैं वो मेरी शरण में आते हैं, बहुत जन्मों के बाद, और जब उन्हें पता चल जाता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, तो वो मेरी शरण लेते हैं।
तो एक्चुअल में दोनों रास्ते पहुंच एक ही में रहे। कैसे? एक जड़ ढूंढ ढूंढ के पता कर ले रहा है कि कौन है संसार का, कौन है मूल, कौन है भगवान विष्णु। एक को पहले से ही समझ में आ गया है, वो पहले से ही सेवा कर रहा है भगवान विष्णु की। तो वो दोनों का रास्ता का एक्चुअल एंड जो फल है वो एक ही हो गया, एक फल है। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि तुम चाहे संसार का विश्लेषण करो, सांख्य मतलब भौतिक जगत का विश्लेषण करना, क्या है ये जगत, क्या है ये जगत, ढूंढते ढूंढते वो से ये पता चल जाएगा, वैराग्य आ जाएगा उसको कि नहीं ये जो जगत है ये मैं नहीं हूँ, मैं एक चेतन वस्तु हूँ, मैं इस जगत से अलग हूँ, मैं भौतिक प्रकृति से अलग हूँ, फिर कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो ये कहाँ से मूल आया, कहाँ से निकला, वो हो गया। तो वो भगवान विष्णु तक ही पहुंचेगा। दूसरा पहले से ही भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है, दोनों का फल एक ही है। ये पांचवा श्लोक नहीं दिया इसमें, पांचवा श्लोक आप किताब से देख लो, इसमें नहीं दिया। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् उद्योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। भगवान पांचवें श्लोक में कह रहे हैं कि जो ये जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, वही चीजों को सही रूप में देखता है। बंद कर दे दरवाजा, है ना। यानी कि जैसे सांख्य योग ये समझ जाएगा कि हम लोग कौन है, हम इस संसार के पार्ट नहीं है, हम कौन है, हम भगवान का एक पार्ट। सांख्य योगी समझ जाएगा कि हम भगवान का पार्ट है, तो एंड तक वो भगवान तक पहुंच जाएगा। और भक्ति योगी तो पहले से ही सेम प्रोसेस करो, अपने स्वाभाविक स्थिति में पहले से ही है। यानी कि जीव का स्वरूप है कि कृष्ण का अंश है और कृष्ण का दास है, तो वो कृष्ण का अंश है, उसको पहले से ही यकीन है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं ये जो दिख रहा है मैं ये नहीं हूँ, मैं और किसी का दास नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो फिर और मैं भगवान के भक्तों का दास हूँ, दास दासानुदासा। तो भगवान की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, तो उससे प्रसन्न रहता है। सांख्य वाला भी कई कई जन्मों के बाद वो सोल के लेवल पे वो जानता है, सोल सुपर सोल, वो ये देखेगा मैं आत्मा, एक विश्वात्मा, ठीक है, ये जानते जानते। इसमें कुछ लोग गड़बड़ भी जा सकते हैं कि मैं ही वो ही हूँ, तत्वमसि जो वो है वो मैं हूँ, वो अलग चीज हो गई, वो मायावाद हो गया कि हम अपने को ही समझने लगे कि मैं ही, मतलब मैं वही हूँ, उसी मैं भूल गई हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं हूँ भगवान, ठीक है। तो इसमें सांख्य का जब आदमी वो करता है तो वो अपने को इस संसार से डिटैच करने लगता है कि मैं नहीं, मैं इस संसार से अलग। तो ये डिफरेंस है। तो कह रहे हैं इसलिए पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा है वही चीजों को सही से देखता है जिनको ये पता है कि सांख्य योग और भक्ति योग का जो एंड प्रोडक्ट है वो सेम ही है, मतलब दोनों फिर एक ही जगह पहुंचेंगे, हालांकि भक्ति योगी जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। ये देख सकते हो आप, है ना, भौतिक शरीर आत्मा ने बता ही दिया। तो ज्ञान है वो कृष्ण के मूल को ढूंढने में लगा देगा। फिर ओके, छठा वाला श्लोक में देख लेते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं सिर्फ संन्यास लेने से ही कोई सुखी नहीं हो जाता। हमने सोचा कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दो, अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता। यहाँ पे एक शब्द है संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यता। अयोग्यता माने जब तक योग नहीं करोगे, योग का मतलब जब तक भक्ति योग नहीं करोगे। अगर कोई व्यक्ति जब तक भक्ति का सहारा नहीं लेता तो क्या करेगा, वो दुख पाएगा। क्योंकि सिर्फ संसार के सारे कर्मों को, संन्यासस्तु महाबाहो, सारे कर्मों को छोड़ देने से ही तुमको क्या है, खुशी नहीं मिलती। लेकिन जो योग युक्त है यानी भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा मुनि सीधे भगवान तक, ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। ना अचिरेण, चिर हम कहते हैं ना चिरंजीवी भव, सुना ना, चिर जीवती, चिरंजीवी। चिर का मतलब है बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा टाइम, कहते हैं चिरंजीवी भव, यानी बहुत लंबे टाइम तक जियो। तो ना चिरेण, बहुत लंबा टाइम नहीं, बहुत जल्दी मेरे तक पहुंच जाएगा भगवान। ना चिरेण, बहुत जल्दी मेरे तक पहुंच जाएगा। ठीक है,
ओके, निष्काम कर्मयोगी कौन होता है? जो भक्ति योगी है वो कौन होता है? वो कहता है मैं कौन हूँ? भगवान का सेवक हूँ। क्या काम करती हूँ? भगवान के दिया हुआ जो भी मुझे काम मिला है मैं वो करता हूँ। कैसे? बहुत मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से करता हूँ। आप जिस भी आश्रम में हो, जिस भी प्लेस पे आप जो भी काम करते हैं, अपने को भगवान का सेवक मान के, और भगवान का दिया हुआ मुझे काम है, ये मेरी ड्यूटी है, घर का काम करना या ऑफिस का काम करना, जो भी मेरी ड्यूटी मैं करती हूँ। कैसे करती हूँ? बहुत ईमानदारी से, समर्पण के साथ करती हूँ। कर्मफल, कोई मैं इससे कर्मफल की आशा नहीं करती, भगवान को सौंप दिया है, भगवान को सौंप दिया। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है जीवन में। मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, ये सही ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ। कौन हूँ? आत्मा हूँ। आत्मा कौन है? भगवान का अंश है। ठीक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तुलसीदास जी ने कहा है ना। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, विरक्त भाव में कर्म करूंगा। अब उसने पूछा कैसे कार्य करते हैं? कर्म योग में कैसे कार्य करेंगे? ठीक है, 5.7 देखेंगे अब। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग, मैंने फिर से बार बार मैं बता रही, योग शब्द आते ही भक्ति समझ लो। योग से युक्त जो भक्ति करता है वो विशुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है? विशुद्ध हो जाता है। अच्छा, इससे पहले वाले श्लोक में मुझे याद आया कि प्रभुपाद ने जो उसका वो दिया है सन्यासी वाला, तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद लिखा है जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो बेचारे ब्रह्म के चक्कर में पड़ते नहीं, कई बार नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उन पे इतने काम होते हैं, भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा, भक्तों की सेवा, प्रीचिंग, कि वो उनका गिरने का वो नहीं होता है, मतलब इट इज वेरी रेयर, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए होते हैं। तो इनकी इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल में रहती है, नेचुरली कंट्रोल में आ जाती है। अदरवाइज आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है? योग युक्त, विजित आत्मा, विशुद्ध आत्मा, विजित जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जो शुद्ध आत्मा हो, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने मन को जीत लिया हो। आत्मा शब्द का 3 अर्थ बताते हैं, मन और बुद्धि और शरीर, ये भी है। और आत्मा एक वो भी अर्थ है। तो यहाँ पर जिसने अपनी उसको जीत लिया है, मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, तो सबका प्रिय है। प्रभुपाद ने लिखा ना, मन और इंद्रियों को वश में किया है, विजेता। तो वो सबको प्रिय होता है, क्योंकि इस जिसकी इंद्रिय कंट्रोल में है, तो एक तो वो सबसे मीठा बोलेगा, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग बोलने का हमें कंट्रोल नहीं। तो जो बोलने का कंट्रोल नहीं है, मन का कंट्रोल नहीं है, मन पे कंट्रोल है तो तुम किसी का बुरा नहीं चाहोगे, बेईमानी नहीं करोगे, किसी से झूठ नहीं बोलोगे, ऐसे ही किसी को बेवकूफ नहीं बनाओगे। क्योंकि तुम किसी से झूठ बोल सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो बातों बातों में, लेकिन कुछ दिन के बाद से तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। ठीक है। तो वो इंद्रियों पर कंट्रोल रखेगा, लालच पे कंट्रोल रखेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, नेचुरल आने लगेंगे उसके अंदर जब ये गुण, जब वो सीरियसली भक्ति करेगा तब। ठीक है। जब वो सीरियस होकर अपने भक्ति करेगा तो फिर सब उसको प्रिय होंगे और वो भी सबको प्रिय होगा। ऐसा व्यक्ति जब काम भी करता है तो कभी फंसता नहीं। भगवान कह रहे हैं कुर्वन्नपि, भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं कि तुम ये सोच रहे हो अर्जुन की मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास लेके चली जाऊं, नहीं तो अगर मैंने युद्ध किया तो फंस जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, फंसते नहीं है। तुम जब अगर मन और इंद्रियों को वश में रख के मेरे लिए कर्म करोगे तो कभी नहीं फंसोगे कर्म बंधन। तो ऐसा व्यक्ति सबका आत्मा प्रिय जैसा होता है और कभी फंसता नहीं। कैसे नहीं फंसता? क्योंकि वाणी पे नियंत्रण रखता है, क्रोध पे नियंत्रण रहता है। तो कैसे उसका इंद्रिय कंट्रोल रहती है ना। जिसकी इंद्रिय कंट्रोल है वो सोच समझ के बात करता है, जिसका इंद्रिय कंट्रोल नहीं है वो तो कुछ भी बोलेगा, तो वो फंस जाता है, फिर गलत सलत बोल के। ठीक है। मतलब कि मैं भी बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ कि ऐसा बन जाऊं, लेकिन बन नहीं पाई। शायद मैं माला की जो क्वालिटी, आज एक्चुअली सुबह माता जी का एक चैंटिंग का चैनल है, वहां पर आए थे प्रभु जी, आए थे अपने दिल्ली के जो पंजाबी बाग टेम्पल के क्या नाम है उनका, कृष्ण
रुक्मिणी कृष्ण को। रुक्मिणी कृष्ण, मैं हमेशा भूल जाते, रेवती कृष्ण याद आता है। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आए थे और वो इतना अच्छे से ये समझाए पहली चीज की अपने को, तुम पहले संबंध ज्ञान में आओ, माला कर रहे हो पहले अपना संबंध समझो भगवान से। हम जैसे मैंने अपना क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी कह रहे हो क्या क्वेश्चन है, ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, फिर भी मैं पूछती रहती हूँ बार बार लोगों से वही सब क्वेश्चन, कि अब आदमी क्या कर रहा है, माला करते करते उसको बहुत ज्यादा मन कैसे बेवकूफ बनाता है, बहुत बेवकूफ बनाएगा। मैं तो, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है, ट्यूबलाइट देखी, अच्छा ट्यूबलाइट बंद कर देनी चाहिए, रोशनी हो गई, जैसे सुबह सुबह आप माला करने बैठते हो तो उस समय अंधेरा होता है, फिर धीरे धीरे 6:30-7 बज जाते हैं तो रोशनी हो जाती है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो माला करते हुए नजर ट्यूबलाइट पर पड़ी, ट्यूबलाइट बंद कर देनी चाहिए, ठीक है क्योंकि रोशनी हो गई है। फिर अभी उठ नहीं रहे क्योंकि माला करेंगे तब उठेंगे, फिर बड़ा बिल ज्यादा आ जाएगा, फिर अच्छा उसका बिल्डिंग में उसका बिल कम आता है, अच्छा उसने एलईडी वाले वो लगा रखे थे, अच्छा फिर उसने और क्या किया था, मतलब उसके बाद फिर कहीं और, भाई गॉड थोड़ी देर बाद जब मैंने सोचा तो मैंने सीढ़ी पकड़ ली, मैं कहां से कहां पहुंच गई 2 ही सेकंड के अंदर। फिर आता है जी इसको वो कर ले, इसको मैसेज का रिप्लाई कर दे, उसको ये कर दे, उसको वो कर दे, सारे काम तभी दिमाग में आते हैं। तो प्रभु जी ने बोला कि पहले तो तुम अपना संबंध स्थापित करो भगवान से, संबंध ज्ञान रखो कि मेरा भगवान से ये संबंध है, कौन हूं मैं, तो भगवान का अंश हूँ। तो जब हम भगवान के अंश है, हमारा भगवान से संबंध है, तब तो हम ध्यान से माला कर पाएंगे। माला की क्वालिटी पे डिपेंड करता है आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एक्चुअली, और माला की क्वालिटी डिपेंड करती है आपने पूरा दिन क्या किया। अगर आपने सुबह मान लो एक दिन अच्छी माला आपकी हो गई और फिर पूरा दिन आप इधर उधर के फालतू काम करते रहे, आपने कोई बुक नहीं पढ़ी प्रभुपाद की, आपने बहुत सारी इधर उधर की न्यूज सुनी, आपने 10 लोगों से इधर उधर फोनों पे बातें की, तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे आपकी माला गई काम से, उतनी काम से नहीं जाएगी, फिर उसके नेक्स्ट डे और गई काम से। ये एक ऐसे स्पाइरली डाउनवर्ड जाने का सिस्टम है, स्पाइरल, एक बार ऐसे तो अगली बार कम नहीं बल्कि और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ऐसे नीचे चले जाते हैं, है ना। तो जितना ध्यान से हम सुबह पहले माला करेंगे, पूरे दिन इतने टाइम पे मुझे खाना है, इतने टाइम पे मुझे सोना है, ये अगर आदमी अपनी इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो माला, मतलब एक पूरा पैकेज है, एक फुल डे का पैकेज है, वो फुल डे अपने को कंट्रोल रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी माला अच्छी होगी। और जैसे जैसे माला अच्छी होगी वैसे वैसे आपको इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, कैसे ऐसे आप इन कर्म के बंधनों में नहीं फंसोगे। ये दिखने में सिंपल है, लेकिन इसके लिए अपने ऊपर थोड़ा अनुशासन बना के रखना पड़ता है, पूरे दिन का अनुशासन, ठीक है। जो मुझे समझ में आई बात है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, फिर भी बता रही हूँ, आप लोग कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब है यहाँ पे है कि कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा होनी चाहिए। कोई हम सोचते हैं ना, कार्य करने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए कि अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं हमारा हृदय शुद्ध हो, हम किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो। और हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कर दिया, भगवान करते हैं, सारी दुनिया चलती है। अगर आप किसी का नहीं कर पा रहे हो तो उसका अपने आप चल जाएगा। माँ बाप मर जाते तो बच्चे पल जाते, नौकरी वोकरी लग जाती है सब, क्योंकि भगवान चला रहे हैं, भगवान, वही संसार हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये फीलिंग आनी जो है ना, तो मेरे बगैर नहीं होगा, है ना, मैं दूसरों की सहायता कर रहा हूँ, कोई सहायता नहीं कर रहे हो, ये अहंकार की भावना, मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ, उसकी सहायता भगवान कराना चाहते हैं, तुम्हारी तुम्हारी निमित्त तुम्हें बना के करा देते हैं, निमित्त भव सर्वसाचित, है ना। अब है श्लोक नंबर 8 और 9, कर्म तो करो अपने को अकर्ता मानते हुए। कैसे भगवान कह रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिग्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यानी कि जो दिव्य भावना वाला पुरुष है वो कुछ भी काम करता है, क्या क्या देखता है, सुनता है, छूता है, सुनता है, खाता है, चलता है, फिरता है, सोता है, सांस लेता है, लेकिन वो जानता है नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता। मतलब अपने को क्या मानता है, वो अकर्ता मानता है, अकर्ता, ठीक है।
और वो जानता है कि सिर्फ भौतिक इंद्रियां अपने अपने काम में लगी है। भाई टॉयलेट जाता है, त्यागते समय टॉयलेट जाने को कहा है यहाँ पर, बोलते समय, ग्रहण करते समय, आंख खोलते हैं, आंख बंद करके सोते समय सपने भी आ रहे हैं, मतलब वो जान रहा है कि इंद्रियां है अपने काम कर रही है, मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर में हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। वो अपने अपने विषयों में इंद्रियां अपने लगी हुई है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट, ब्रह्मण आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नसा पापिन पद्म पत्रम इव अंभसा। इव अंभसा मतलब कि पानी, पद्म पत्र, कमल की पत्ती अगर आप लोगों ने देखी होगी, उसमें पानी डालोगे चिपकती नहीं है, ठक से गिर जाएगी, बिल्कुल नहीं चिपकती उस पर। तो अगर हम अपने कर्मों को आसक्ति रहित, जो भगवान बार बार कहते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति रहित होकर, एक सेकंड, किसी का और नहीं क्या, आसक्ति रहित होकर क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। उससे क्या होगा, आसक्ति रहित कर्म करने से पाप नहीं लगेगा। मन, हमारे कर्म हम मन से, वाणी से, बुद्धि से, शरीर से करते हैं, है ना, बोलते हैं तो कर्म होता है, शरीर से करते हैं तो कर्म होता है ना, मन से, बुद्धि से, सब ये जो कर्म है अगर हम भगवान को समर्पित होकर आसक्ति रहित होकर करेंगे तो हमारा क्या होगा, इस पे कोई भी असर पड़ेगा नहीं। ठीक है, ओके। तो साधक क्या होता है, किसी भी कर्म फल से अप्रभावित रहता है, पाप पुण्य कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्यों, भगवान के लिए कर्म जब करता है, मान लो उसके से पाप हो भी गया, कुछ मर गया, कोई कीड़े मर गए, तो उसका फल नहीं मिलता है। जानबूझ के तो वो करता नहीं है, और अनजाने में भी जो पाप हो जाता है उसका फल उसको मिलता है। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, इस संसार से निकलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप सोचो कि बहुत मैं आराम से जन्म मृत्यु से, पहले तो यही समझना लोगों को, हैरानी की बात है कलयुग में लोगों को यही बात समझ में नहीं आती कि हमारे जीवन का उद्देश्य मनुष्य जन्म पाकर भक्ति करना है, और मतलब मोक्ष प्राप्त करना है, ये नहीं पता लोगों को। पहले तो ये समझा समझा के मर जाए आदमी, भैया मोक्ष प्राप्त करना है, यहाँ मत फंसे रहो पागल की तरह। तो फिर उसको पहले तो यही बेसिक मिनिमम चीज समझाओ। ठीक है, अपने लिए भी कह रही हूँ, अपने को समझाओ, है ना। और उसके बाद जब अपने को समझाने वाले हम वहां उधर की तरफ मुड़ते हैं, तो यही वाली चीज है कि पहले तो ये बेसिक, फिर हमें पता होना चाहिए। इतना आसान नहीं है कर्मों के बंधन से निकलना, लेकिन भगवान दे रहे हैं ना गारंटी, क्योंकि तुम ऐसे जीरो नहीं कर सकते, भगवान की कृपा लगेगी, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो 11वां है श्लोक, कायेन मनसा बुद्धया कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान ने बताया कि कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धिया और बुद्धि से, केवल और इंद्रियों से, केवल शुद्धि करने के लिए कर्म करता। कोई भी कर्म करता है तो उसमें अहंकार नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ, है ना। वो जानता है कि मेरा शरीर तो भगवान की संपत्ति है, वो उसी भगवान के लिए, ये अपने जो भी कर्म है वो भगवान के लिए करता है। तो फोटो इसमें वो बनी हुई है, तो बता सकते हैं कौन सी फोटो बनी हुई है, कौन सी स्टोरी है। एक ऋषि एक राजा के चरणों में पड़े हुए हैं, और एक चमकती हुई कोई चीज है, तो ये कौन से राजा है, कोई स्टोरी याद कर सकता है? अमरीश, और वो चमकती चीज सुदर्शन। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो सुदर्शन चक्र है और जमीन पे पड़े हुए हैं दुर्वासा ऋषि, और ये महाराज अम्बरीश। ये किसने, सीमा ने बताया, किसने बताया आंसर? वेरी गुड। तो महाराज अम्बरीश है और ये है। इससे पता चलता है कि हमेशा शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए, है ना। बहुत सारे राजा पूर्व में भी, जनक महाराज वगैरह का एग्जाम्पल दिया था, शुद्धि के लिए कर्म करते थे। नेक्स्ट, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। अब भगवान ने शांति का फॉर्मूला दे दिया। भगवान ने वैसे गीता में कई जगह शांति का फॉर्मूला दिया है, यहाँ भी दिया है।
युक्त कर्म फल, सारे कर्म फल भगवान को दे देता है और एकदम शांति से रहता है। अब आपको मैं एक पोटली दे दूं, पैसों को संभाल के रखना, हो ना जाए, ये ना हो जाए, और आप उसी टेंशन में, किसी का पैसा आ जाए तो बेचारा टेंशन में रहेगा रात भर। मान लो बैंक नहीं है और उस इलाके में चोरियां बहुत होती हैं, आपने घर में पैसा रहा, अब आप डरोगे कहीं खबर तो नहीं लग जाएगी किसी को, कोई आ नहीं जाए रात में ले नहीं जाए, है ना। लेकिन आप कहीं पे लॉकर वॉकर में रखवा दोगे, कहीं दे दोगे, ठीक है, आप भी शांति से सो पाओगे एक बार को कि हाँ ठीक है बैंक में जमा कर दिया तो मेरा पैसा मेरा रहेगा। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि जो सारे कर्मों का फल मुझे दे देता है, वो कोई इससे टेंशन नहीं होती, एकदम शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो अपने अयुक्त काम कार्य फल सक्तो निबद्ध, जो अपने फल का श्रम का फल काम, कहते भाई मैंने काम किया है ना, मैंने अच्छा कर्म किया है, मैंने दान दिया है, उसका फल मैं क्यों नहीं लूं? लो भाई लो, तो तुम जो बुरे कर्म कर रहे हो वो उसके भी फल लो, सारे फल लो, अच्छे कर्मों के भी फल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या होगा? अच्छे कर्मों के क्या फल मिलते हैं अगले जन्म में या इस जन्म में भी, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। सब लोग पार्टिसिपेट करो, ये ऐसा 1 to 1 थोड़ी है कि मुझे एक तो किसी का वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे ये भी पता नहीं है कि कोई बैठा भी है कि नहीं। हाँ बोलो शालिनी, क्या कह रही हो? ये बार क्वेश्चन दोबारा क्या करना, क्या पूछा था? अगर अच्छे कर्म किए तो क्या फल मिल सकता है इस जन्म में या नेक्स्ट जन्म में? अक्षय कर्म करेंगे तो ये बहुत मतलब मरने के बाद स्वर्ग लोग जा सकते हैं, और मतलब वैभव मिल सकता है, हाँ, और correct। बहुत रिच पर्सन हो सकते हैं, हाँ, अंबानी बन सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं ऐश्वर्या राय की तरह, है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रिच हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोगों को कोई दुख नहीं होता? जो लोग बहुत ब्यूटीफुल रिच हैं या बहुत ब्यूटीफुल है, रिच है, फेमस है, इनके पास कोई बहुत बड़ा टैलेंट आ चुका है, बहुत, उनके पास 4 चीजें उनके साथ जीवन में भी उनके भी होती है। क्या होती है? 4 दोस्त होते हैं ना, 4 दोस्त। समस्याएं हुए हैं वो जीवन की, क्या है वो बताओ? अच्छे कर्म होने से भगवान की शरण मिल सकती है और अगले जन्म में भी हम भक्त रह सकते हैं, जिससे कि ईश्वर हमारे लिए अच्छे कर्मों के लिए और अच्छे स्थान में ही हमको पैदा करेगा, ताकि हम भगवान की से जुड़े रहें। अच्छा नहीं, यहाँ मेरा अच्छे कर्म का मतलब है कोई पुण्य कर्म करना, जैसे मैंने कोई कष्ट होते हैं, आदि भौतिक आदि दैविक जो कष्ट होते हैं, वो कष्ट हो गए। समस्याएं कौन सी हैं? 4 जीवन की 4 समस्याएं कौन सी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आज सुबह किसकी डेथ हो गई? सबने तो न्यूज सुनी होगी। लता मंगेशकर। हाँ। तो मतलब आज उनके घर में जो ट्रॉफीज रखी हैं उनका कुछ नहीं है, उनकी सोल निकल गई। और मैं वही सोच रही थी कि उनको भारत रत्न मिला हुआ है। भारत रत्न अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, और वो हर किसी को आसानी से नहीं मिलता। वल्लभ भाई पटेल को भी बहुत दिनों बाद मिला था और लता मंगेशकर जी को मिला हुआ था। आज वो सारे अवार्ड यहीं रह गए, आज वो सारे अवार्ड यहीं पर रह गए। और है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि कोई आदमी बहुत रिच हो जाए, फेमस हो जाए, ब्यूटीफुल भी क्यों ना हो जाए, बूढ़ा तो होगा, वो होगा बूढ़ा, बूढ़ा होगा, ये तो उसके संग होगी प्रॉब्लम, ठीक है। और वो बूढ़ा भी होगा, उसको बीमारियां भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि उसको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, वो भी आएगी, सर्दी गर्मी भी झेलनी पड़ती है। और 4 लोगों की बातें, जैसे आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कष्ट होते हैं, सामने वाले 4 बात बोल देता है तो बुरी लगती है, वो हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं कोई रिच फेमस है तो उसको कोई बोलने वाला नहीं होता है, या उसका कोई बचपन नहीं होता, या उसका बुढ़ापा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं वही कल पढ़ रही थी, एस डी बर्मन जो इतने बड़े संगीतकार थे, जिनके ऐसे फेमस गाने थे, उनका बेटा आर डी बर्मन, उनकी वाइफ भी किसी जमाने में उनके ढाका की थी, वो बहुत ही मतलब हाई क्लास फैमिली की थी, उनके दादाजी मजिस्ट्रेट वगैरह थे। जो बुढ़ापे में जब मरी, उनका क्या पैसे की कमी होगा, उनके हस्बैंड ने इतना कमाया, उनका बेटा उससे पहले मर गया, वो काफी एज में मरी थी, वो भी 90s के ऊपर, 96 ऐसे। उससे पहले उनको
उनकी जो बहू थी आशा भोसले, उन्होंने उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया। तो कैसा कैसा आदमी का बुढ़ापे का जीवन कटेगा कोई नहीं जानता है, उससे क्या होगा। कोई रिच फेमस रहा है तो बुढ़ापे में भी वो वैसे ही रहेगा, कोई नहीं जानता है ना। आपने कुछ अच्छे कर्म किए और आप चाहते हो उसका फल आपको मिले, यानी आपने वो भगवान के लिए नहीं किए, आपने सोचा नहीं मैं अपने अच्छे कर्मों का फल मैं खुद ही चाहता हूँ, तो ठीक है लो, तो आप अगले जन्म में बहुत अच्छे वेल ये वो बन गए। फिर हुआ क्या, तो क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगा, क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी, होगी। फिर उस जन्म में पता नहीं तुमने कौन से कर्म किए, फिर पता नहीं अच्छे किए कि नहीं किया है उस जन्म में, फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, वो कष्ट होगा। मान लो फिर भी अच्छे किए, उसे मान के चलो, भक्ति तो नहीं की, थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, प्याऊ खुलवाई, इधर दान दिया उधर दान दिया, गरीब लड़कियों की शादी कराई, सब अच्छे कर्म किए, हॉस्पिटल खोले, तो भक्ति नहीं की। लेकिन अगर उसने बाई चांस भक्तों के लिए कुछ कर दिया, भगवान की सेवा में पैसा लगा दिया, तो उसको सुकृति मिल जाएगी। तब धीरे धीरे वो अगले जन्म में भक्त बनने के उसके चांस है, फिर धीरे धीरे वो भक्ति में आ जाएगा। भक्ति में आ जाने से ये होगा कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के रास्ते पे चल दे, वो है इम्पोर्टेंट। अगर मैं हॉस्पिटल खोलती हूँ या मैं 10 लोगों को खाना खिलाती हूँ, तो ना तो उससे बीमारियां खत्म हो जा रही है, जिसको मैं देना चाहती हूँ वो भी हमेशा के लिए बीमारी से मुक्त नहीं होता, ठीक है। वो इस जन्म में हो सकता है उसे थोड़ी हेल्प मिल जाए, लेकिन वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ना तो वो बंदा मुक्त हो रहा है, ना तुम खुद मुक्त हो रहे हो, ना तो तुम खुद हो रहे हो ना वो सामने वाला हो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो फल का श्रम काम है ना, वो बन जाता है, बन जाता है यानी बार बार उसको जन्म लेना पड़ता, बन गया वो, मुक्त नहीं, आत्मा बन जाती है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हर कर्म फल हमको बांध देता है, इतना छोटा इतना सूक्ष्म है, कर्मों की गति बहुत गहन होती है, ठीक है। तो अब आगे जन्म ना लेना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, जन्म ना लेना पड़े उसके लिए पूरा पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है। लेकिन उसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मान लो एक घर है, उसमें एक डोर है और बाहर एक कोई बिल्ली है या डॉग है, कोई जानवर, अब वो अंदर आना चाहता है, अब वो डोर को कितना मारेगी, छोटी सी बिल्ली मार रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, अंदर आना चाहती है, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी, वो करती रही करती रही करती रही। उधर घर का मालिक अंदर से देख रहा है विंडो से, तो उसको दया आ जाएगी, अरे चलो यार इसे अंदर में ले लेते, तो वो दरवाजा खोल देगा, बिल्ली या जो भी है अंदर आएगा। जी इसी प्रकार से हमको भी भगवान की भक्ति करनी है और रोना है भगवान के सामने, तो भगवान की कृपा चाहिए हमको, भगवान को जैसी कृपा होगी तभी जा सकते हैं, तभी मुक्ति मिलती है। नहीं अपने साधना के बल पे आप सोचो हमारी क्या ही साधना है, कुछ भी नहीं है ना। जी तो जी बस ये एक एग्जाम्पल है जो मुझे लेकिन अच्छा एक ग्रस्त व्यक्ति कितनी अधिक कर सकता है, कितना समय निकाल सकता है ग्रस्त व्यक्ति, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। नहीं, ग्रस्त व्यक्ति निकाल सकता है, भगवान ने कहा मैं समय हूँ, आई एम टाइम। अगर हम भगवान के लिए समय निकालते हैं तो भगवान हमारे लिए निकालते हैं, यानी कि हम ग्रस्त व्यक्ति 3:30 बजे 4 बजे उठ सकता है, उस समय पूरा घर सो रहा जी है ना, और रात को वो जल्दी सो सकता है, कोशिश कर सकता है कि मैं जल्दी सो जाऊं, ठीक है। तो अगर वो 3:30 अगर वो 4 बजे उठ गया या 4:30 बजे भी उठ गया, ठीक है, तो वो अपनी भक्ति कर सकता है उस समय, अपने मालिक उसको अपना टाइम होता है, उस समय कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा कि खाना बना दो, ये सुबह चाय बना दो, 4:30 बजे कोई चाय मांगेगा ना पानी मांगेगा, तो वो मुझे लगता है कि उससे ये हम कर सकते हैं। जी 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 कोशिश मेरी यही है, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ मैं। हाँ, और रात को भी सोते समय कृष्णा को क्या कुछ पढ़ के सोना है, पूरे दिन का इफेक्ट रहना चाहिए, दिन में भी थोड़ी बहुत किताब पढ़ लेनी है या खाना बनाते समय भगवान का चिंतन, क्योंकि हम बस सुबह करा और थोड़ा यार बस हो गया, माला थैंक गॉड खत्म हो गई, माला उठाई रख दी साइड में, हो गया बस, उसके बाद फिर नहीं, अगले दिन की फिर वो बड़ी मुश्किल से माला होगी आपकी। जी 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 एक बात और है जी, पूछूं क्या? पूछिए। बस इतनी बात है कि जैसे सुबह सर्दियां चल रही हैं, तो क्या हम बिना नहाए भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, माला बिना नहाए भी कर सकते हैं, प्रेफरेबल है कि नहा के करें तो उससे ज्यादा ध्यान लगता है, लेकिन वो मैंने पिछली बार बताया था बिना नहाए भी कर सकते हो, अलाउड किया है वैसे तो, कलयुग में नहाए बिना नहाए कुछ भी करे कर सकते हो, लेकिन
हालांकि वही है कि आपकी भाई शारीरिक कंडीशन कैसी है और हाँ आप जी, यही प्रॉब्लम है जी, यही प्रॉब्लम है बस मेरे साथ। थोड़ी सर्दियां निकल जाए फिर तो मैं फिर स्टार्ट कर दूंगी सुबह को स्नान करना। ठीक है, ठीक है। तो आप ओके बिना नहाए सुबह ध्यान पूर्वक माला जप कीजिए और भगवान से जी प्रार्थना कीजिए आपको शक्ति देंगे। और मैं सच जी बता रही हूँ, एक बार जी। हिम्मत करके आदमी नहाने लग जाए ना तो नहा ही लेता है वो। हाँ लेकिन जी हाँ उसको ये जी श्योर होना चाहिए कि मैं नहाऊंगा तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। मेरी बीच जी में तबीयत खराब हुई, मेरे हस्बैंड लड़ने लगे, क्यों तुम सुबह उठ के नहा रही हो फिर? तो जी मैंने जी कहा मैं जी नहाने से मैं बीमार नहीं पड़ूंगी और मैं कोई नहीं पड़ता नहाने से बीमार। ऐसे जी में नहीं भगवान ने लेकिन मुझे बीमार मतलब जो भी बीमार किया लेकिन बुखार नहीं आया, बस इतना ही था। जी क्योंकि बुखार बीमार में नहीं जा पड़ने की सकता। बात हाँ बस प्रॉब्लम है थोड़ी सी है शारीरिक, उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे हाँ, रोकना पड़ आप रहा भगवान है। से प्रार्थना कीजिए कि भगवान अब मेरी आप शारीरिक प्रॉब्लम ठीक कर दो। हमें थोड़ा योगा जी प्राणायाम के लिए भी टाइम निकालना है, 100% अपनी बॉडी को फिट रखना जी है ओके और जी फिर हो ओके जाएगा। ठीक है, ओके थैंक यू मैडम। तो लग रहा है हम पता नहीं आज पूरा ढंग से कर पाएंगे, क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट। ओके, 14वां श्लोक। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव, स्वभाव का क्या मतलब है? प्रकृति के गुण। 3 प्रकृति गुण होते हैं और कई कई जन्मों तक हम लोगों ने जिस तरीके से, भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा तो कुछ नहीं करता, ये प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। यानी कि जब हम सतोगुण के प्रभाव में होते हैं तब हम सतोगुण वाला काम करते हैं। जब हम तमोगुण के प्रभाव में होते हैं तो हमारे डिसीजन वही होते हैं, हम वैसे ही कर्म करने लगते हैं। रजोगुण के प्रभाव में होते हैं तो रजोगुण वाला काम करते हैं। ये 14 चैप्टर में डिटेल में आ जाएंगे कि तीनों गुण किस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि आगे और इन्होंने बताया है इसी चीज को कि कर्ताओं का ज्ञान 3 प्रकार की करता है ना। असली कर्ता कौन? जैसे आत्मा सोचती है कि पूर्ण रूप से वही करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान उसको क्या देते हैं? वो देते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आप लोगों, जैसे एक बच्चा है, वो बोलता है कि पापा मुझे वहां जाके दुकान से कुछ सामान लाना है, मतलब चॉकलेट लाना है या जो भी है। तो उसके पिताजी उसको अनुमति दे देते हैं, क्योंकि वो इतने दिन से अच्छे बच्चे की तरह उसने होमवर्क कर लिया। तो पापा खुश हो गए, बोले अच्छा ठीक है ओके जाओ। उन्होंने अब साथ में अपना एक नौकर भी भेज दिया। अब वो नौकर साथ में बच्चे को लेके गया, फिर वो पैसे दिए गए, फिर वो चॉकलेट लाएगी ये खाए। अब वो बच्चा जी जी मैं अपनी मर्जी से गया और मैं अपने खुद से ले आया चॉकलेट, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना। परमिशन पिताजी ने दी, साथ में वो नौकर भी गया, तो आप कैसे कह सकते हो? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भगवान ने 15वें श्लोक में बताई, वो बता दूं पहले कि भगवान ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं ना पुण्य हो। भगवान सिर्फ अनुमति देते हैं, भगवान किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान इन सबसे अलग रहते हैं, बिल्कुल अलग। ठीक है, तो लोग भगवान को दोष देने लगते, भगवान ने मेरे संग कर दिया ऐसा, भगवान ने मेरे संग ऐसा कर दिया। एक्चुअली मोह की वजह से जो जीव है ना, उसका सारा ज्ञान थक जाता है, इसलिए वो इस तरीके से बातें करता है। तो जो भी कर्म है वो जीव का खुद का होता है, उसको पावर जरूर देते हैं। बैटरी है, बैटरी डली है। अब बैटरी आपने, अब जैसे लाइट आ रही है, लाइट से अगर हमने एसी कनेक्ट किया तो रूम ठंडा हो जाएगा, उस लाइट से मैंने हीटर कनेक्ट किया तो रूम गर्म हो जाएगा। अब मैं लाइट को गाली देने लगूं कि क्यों इस लाइट से ये गर्म हवा छोड़ रहा है? भाई तुमने हीटर को कनेक्ट कर दिया है ना लाइट से, लाइट तो आ रही है। और तुमने अगर उसको कनेक्ट कर दिया ठंड में, किसी ने एसी कनेक्ट करके, तो एसी से कनेक्ट करोगे तो ठंडी हवा आएगी। उसी प्रकार से भगवान अनुमति देते हैं, लेकिन वो किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि हाँ मैं देता हूँ, लेकिन अपने कर्मों की वजह से जीव जो है स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, लेकिन भगवान उसको बताते जरूर है कि ये सही है ये गलत। उसको एक स्वतंत्रता दे रखी है जीव को, तुम्हें फिर जो करना है करो। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखो, जीवात्मा इच्छा करती है मुझे ये चीज चाहिए, भगवान उसकी योग्यता के अनुसार उसको अनुमति देते हैं कि अगर उसका उतना उस चीज को पाने का है तो भगवान अनुमति देते हैं। और जो प्रकृति के गुण होते हैं, जो स्वभाव होता है, इसमें लिखा है स्वभाव, तो उनके द्वारा वो जीव की इच्छा होती है। जैसे कि वो नौकर गया था हेल्प कराने उस बच्चे की और वो लेके आया, तो इस प्रकार से ये कई फैक्टर होते हैं कोई काम को पूरा होने में। हम सोचते हैं कि हमने ही कर लिया अकेले,
तो उस समय कुछ पर्टिकुलर गुण, हमारा जो इतने जन्मों तक हम जिन गुणों के संग ज्यादा रहे हैं तो वैसे स्वभाव बन जाता है हमारा, ठीक है। तो उसको वजह 14 चैप्टर में एक मुझे वो मिली है, क्विज मिली है, जिससे पता चलता है कि आप किस गुण में हैं। तो वो क्विज देखती हूँ, मुझे मिल जाएगी ऐसे इस पे प्रेजेंट करने के लिए, तो तब करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो तीनों चीजें हैं, जीवात्मा अपने स्वभाव के अनुसार करता है, लेकिन प्रकृति जो है वो गुणों के अनुसार, जैसे 3 गुण से बंधा रहता है ना आदमी, गुणों के अनुसार ही काम करता है। तो हमको क्या करना चाहिए, इन 3 गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करनी। पहले हमें सत्वगुण में आने की कोशिश करनी चाहिए। वो तभी आ सकता है जब सुबह उठ के, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं और ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करते हैं तो हम जल्दी सत्वगुण में आते हैं। अगर हम अपना खाना भगवान को भोग लगा, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति, अगर हम खाना भगवान को भोग लगाते हैं तो हम जल्दी उसमें आते हैं। तो ऐसा है। अभी कितने श्लोक और बचे हैं, 1 बज गया है, 29 कर देती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। अब वो पूछ रहा है सच्ची शांति कैसे प्राप्त हो, तो भगवान ने क्या बोला 17 श्लोक में, ध्यान दें। भगवान कह रहे हैं कि जब तद बुद्धिया, यानी जब उसकी बुद्धि, तद आत्मा, जब आत्मा शब्द का अर्थ है यहाँ पे देखो, ये सब मिला के लिख दिया ना, इतना लंबा सा लग रहा है। तद बुद्धिया, उसकी बुद्धि, आत्मा माने मन, प्रभुपाद ने इसका जो वो किया वो मन, तद श्रद्धा है ना, आत्मा तत् निष्ठा यानी उसकी श्रद्धा है, तत्परायणा जिसकी शरण ले रखी है, गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, अपुनरावृतम ज्ञानम निर्धूत कल्मषा, यानी जिसकी मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण, निष्ठा सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है, सब कुछ, यानी शरण भी भगवान की, बुद्धि भी, तो वो ज्ञान आ जाता है उसे धीरे धीरे, और वो क्या हो जाता है, ज्ञान आ जाता है, मैं भगवान का अंश हूँ, यही ज्ञान है, मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान का दास हूँ। तो धीरे धीरे उसकी क्लीनिंग हो जाती है और वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको याद भी कर सकते थे, बहुत इजी श्लोक है, ठीक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी शुनिश्चैव सुपाके च पंडितः समदर्शिन। भगवान कहते हैं कि अगर कोई विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण है, अगर किसी में विद्या है तो विनय खुद आती, विद्या ददाति विनय, करेक्ट। तो अहंकार नहीं आता, विनय आती किसी के सच में विद्या। तो विद्या विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण है, कोई गवि माने गाय है, हस्तिनी माने हाथी है, या कोई कुत्ता है, शुनि माने कुत्ता, स्वपाके माने चंडाल है। अगर कोई ब्राह्मण है जो विद्या विनय से संपन्न है, हाई क्वालिटी का ब्राह्मण विद्या विनय से संपन्न है, आप देख सकते हो पिक्चर में एक हाथी है, एक मतलब गाय है, या फिर वो कौन है, एक कुत्ता है या एक चांडाल है। जो साधु पुरुष होते हैं, पंडित होते हैं, उनको समभाव से देखते हैं, समभाव से जानते हैं कि इन सबके अंदर कौन है, भगवान है, इन सबके अंदर आत्मा परमात्मा का दर्शन करते हैं। इनका देखते सबको समान दृष्टि से, व्यवहार समान नहीं होता, कुत्तों को प्रणाम नहीं करते हैं, हाँ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को प्रणाम करते, व्यवहार सेम नहीं रख सकते आप, शेर के अंदर ही वही भगवान है लेकिन आप उसे प्रणाम नहीं कर सकते, जाके खा जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि व्यवहार है लेकिन मन में हम जानते हैं कि इसके अंदर भी परमात्मा है, ऐसा आत्मसिद्धि व्यक्ति की समान दृष्टि होती। तो पूछता है उसके बाद 19, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु को, बंधन को पहले ही जीत लिया, वे ब्रह्म के समान निर्दोष और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। यानी कि अब वो सब लोग कह रहे हैं ना हमें ब्रह्म में जाना है, हमें ब्रह्म में मिल जाना है, ब्रह्म में मिल जाना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्म के लेवल पे है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो जो आसक्ति समत्व में स्थित है, यानी कि उसको किसी इस पर्टिकुलर आदमी से घृणा नहीं है, उससे दोष नहीं है, उसका वो नहीं है, तो उसका मतलब वो जान रहा है, वो ब्रह्म के लेवल पे। अगर वो सबको, सबके अंदर आत्म भाव देखता है कि सामने वाले के अंदर भी भगवान है, तो वो निर्दोष है,
और ब्रह्म में ही स्थित रहता है। यहाँ पे भगवान ने यही बताया। ओके, 20वां। अब आत्मसिद्ध व्यक्ति के कैसे लक्षण होते हैं, यानी जिसको आत्मा के लेवल पे है उसके कैसे लक्षण होते हैं। तो लक्षण क्या बता रहे भगवान, ना प्रिय प्राप्य प्रहृष्येत, यानी ना तो प्रिय को प्राप्त करके प्रहृष्येत माने खुश होता है, ना अप्रिय को पाकर क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और मोह रहित नहीं होता, मोह रहित होता है मतलब, और भगवत विद्या को जानने वाला है, पहले से ही ब्रह्म में स्थित, भगवान कहते रहता है। यानी कि वो कैसा है, पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। करेक्ट, ये लक्षण है। कैसे कि वो जानता है कि मैं भगवान का एक अंश हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था एक कैशियर होता है, उसके वहां पे पैसा आए तो भी दुखी नहीं हो, वो खुश नहीं होता भाई मेरे पैसा आ गया बैंक में, और कोई बैंक से पैसा निकाल के ले जाए तो भी वो दुखी नहीं होता। ऐसे ही जो व्यक्ति है वो जानता है कि पूर्व जन्म के अनुसार जो मेरा फल आ रहा है आने दो, इट्स ओके, क्योंकि मैं तो भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान के पास जाना है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस संसार की ये सब छोटी मोटी चीजों से। आज मैं सोच रही थी कि लता मंगेशकर जी जब चली गई, तो जब वो मर रही होंगी, अगर कोई उनसे आके भी कह दे कि आपको हम अवार्ड देने वाले हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता, क्या वो खुश हो जाती? आप लोगों को क्या लगता है, कोई आदमी डेथ बेड पे है, कोई आके उससे कहे कि चलो चलो तुम्हें अवार्ड देंगे, वहां उनको कष्ट हो रहा है, तकलीफ है, क्या वो खुश होती? आप लोग खुश होगे? नहीं, कोई खुश नहीं होगा। बाकी लोग लग रहा है खुश हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, भगवान को याद कर रही होंगी वो उस समय तो। नहीं, भगवान को याद करेंगी, वो तो बस ध्यान करेंगी बस। हाँ, लेकिन हम जिंदगी भर जिन चीजों के पीछे भागते हैं वो तो यही सब थी कि 4 लोग मेरी तारीफ कर दे, कोई मुझे अवार्ड दे दे, यही तो सोचता है ना आदमी कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मृत्यु के समय भी क्या उसको वो नहीं भागता, फिर उस समय से आपको मृत्यु हो रही है उसकी, है ना, और सच में थोड़ा बहुत है तो उसको आके कोई बता उसका ये हो गया वो, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़े, वो तो वैसे ही जाने वाला है। तो वैराग्य आता है वो, लेकिन एंड में ही आता है ना, तो एंड वाला वैराग्य का खैर ज्यादा उतना लाभी, तभी भी भगवान में मन लगा ले तो बात दूसरी, मन लगाना बहुत एक स्टडी भी हुई है जिसमें 73% प्रूवन रिकॉर्ड है कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना उसमें लोग पछता रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, कि हमने फालतू अपना टाइम वेस्ट किया पूरे जिंदगी, ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, इससे तो ये मरते समय उसकी वैल्यू नहीं रह जाती ना, आत्मा तो छोड़ के चली गई, मकान दुकान सब कुछ तो यही रह गया, और जिसके लिए हम मरे पड़ रहे थे, ये चाहिए वो चाहिए, ये बार बार समझाना पड़ता है अपने दिमाग को, क्योंकि माया इतनी ज्यादा प्रबल है कि आपको बार बार कहेगी अरे नहीं नहीं यही सच है, तू कहाँ पागल चक्करों में पड़ रहे हैं इस्कॉन वालों के, यहाँ ये सब मत, रीडिंग वीडिंग मत करो, भगवत गीता यही सच है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है ना, बार बार हमको रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी हमारे दिमाग में ये निष्ठा प्रबल होगी, तभी हमें वैराग्य होगा, नहीं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमें लगता है कि हाँ हमें बहुत ज्ञान हो गया, अब हम वैरागी हो गए, लेकिन जब एक्चुअल होता है ना उसका टेस्ट, तब फेल हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब है श्लोक नंबर 21। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। ओके, अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो मुक्त पुरुष है यानी ब्रह्म में स्थित है, वो इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, आकृष्ट नहीं, लेकिन क्या करता, हमेशा समाधि में रहकर अपने अंतर में ही बहुत आनंद आता है उसको। कैसा आनंद आता है? अकेले, अक्षय सुख आता है अकेले में। अकेले में, इसका मतलब नहीं अकेले बैठ जाओ, वो है, इसका मतलब ये नहीं है कि समाधि का मतलब हो गया कि कहीं अकेले बैठ गए हो। हमारे दिमाग में वो समाधि का मतलब वही है कि एक आदमी समाधि में चला गया, वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो अंदर ही अंदर, नहीं। तो बात कहते हैं कि एक जो भक्त होता है वो 24 घंटा समाधि में रहता है, भले ही वो खाना पका रहा है। कैसे? खाना पकाते पकाते उसके अंदर से ना एक भाव उठे, कृष्णा खाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ब्राह्मण पत्नियों वाला किस्सा। ब्राह्मण पत्नियों ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था, लेकिन उनके अंदर इतना ज्यादा भाव था
कि वो हमेशा इतनी उन्होंने कथाएं सुननी थी, कृष्ण की भाव में ही रहती थी, वो कृष्ण का कंटिन्यूस चिंतन करती थी। तो जैसे ही कृष्ण वो उनके जो आए सखा मांगने के लिए कि कृष्ण बलराम खाना मंगवा रहे हैं, तो एकदम भाव में आ गई और इतना उनको आनंद आया, वो खाना लेके भागी। वो समाधि में थी ना, वही समाधि है, उसको आनंद आ रहा है इतना ज्यादा। अक्षय सुखम अक्षय अश्नुते, अश्नुते वाले में मतलब तो खाना होता है, वैसे खाना खाना, भोगना मतलब अक्षय सुख भोगता है वो व्यक्ति, उसको इतना आनंद आ रहा है कि मतलब असीम सुख भोगता है, असीम सुख। क्यों? भगवान पे उसको ध्यान लग गया है। इसको कहते हैं एकाकार होना भगवान से। जिस क्योंकि प्रकार आप विदुरानी जिस प्रकार विदुरानी थी, होश नहीं है, भगवान को भी कोई मतलब नहीं है, भगवान को थोड़ी केले के अंदर से मतलब, भगवान तो छिलके खा रहे हैं, और वो खिलाते खिलाते भाव में इतनी डूब गई विदुर की पत्नी की, वो छिलका खा रहे भगवान, उनको भी आनंद आ रहा है, उनको भी आ रहा है। विदुर देख रही चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये छिलका खिला रहे हैं, इनको भी आनंद में डूबे जा रही है, ये खाते खाते आनंद में डूबे जा रहे हैं छिलके। जी जी भगवान को भाव देखते हैं तो असीम आनंद का सुख भोग। ऐसे भगवान को हम छोड़ के पता नहीं किन किन चक्रों में पड़ते रहते हैं, है ना। ऐसे भगवान जो इतना रेसिप्रोकेट करते हैं, उनको छोड़ के कोई ब्रह्म की कैसे आराधना करेगा? ब्रह्म तो निराकार है, वो तो हमारे संग रेसिप्रोकेट नहीं कर। तो वो जो सुख है वो हमारे आचार्य ने बताया कि ब्रह्म सुख एक बूंद के समान है, और जो भगवान के साथ जो पर्टिकुलर हमारा जो सुख होता है आदान प्रदान का, वो एक समुद्र के समान है। समुद्र के आगे एक बूंद जल कुछ नहीं है, कुछ उसकी अपेक्षा। ठीक है जी। ओके, एक सेकेंड। ओके, बेकार हो, कष्टदायक है, ठीक है। अब भगवान आगे बताते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एवते आदिवंत अंत कौनते न तेषु रमते बुधा। भगवान ने बहुत अच्छी बात की। भगवान ने कहा है ये जो दुख होते हैं ना, कैसे जो भौतिक इंद्रियों से जो आदमी एक्चुअली सुख मिलता है, वो दुख के कारण है। भगवान कह रहे हैं कि जो चतुर व्यक्ति है, रमा, बुध, बुध माने, बुध का मतलब होता है बहुत तेज तर्रार, बुद्धिमान। तो जो तेज तर्रार बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ऐसे भोगों में पार्टिसिपेट नहीं करता जिनका स्टार्टिंग और एंड हो जाता है। यानी अगर आपने सोचा कि इस चीज में बहुत आनंद है, किसी चीज में, लेकिन वो स्टार्टिंग के बाद वो अगर आनंद खत्म हो गया, तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता। चतुर व्यक्ति पार्टिसिपेट किसमें करता है? वो ऐसी चीज में करता है जो परमानेंट है, वो परमानेंट है भगवान वाला सुख। ठीक है, तो ये जो भौतिक संसार के भगवान बार बार समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो भौतिक इंद्रियों का जो सुख है वो स्टार्ट होकर फिर एंड हो जाता है। जैसे आदमी सोचता है ना सिगरेट पी लूं, तो बस उसको मन में लगता है, वो स्टार्ट हुआ और एंड हो गया। रसगुल्ला खा लूं, ये भी एक एग्जाम्पल है, खाते खाते सुख खत्म हो गया। 10 रसगुल्ले बाद क्या, अरे नहीं यार अब नहीं खाऊंगा, 10-15 दिन तक बहुत खा लिए मैंने, 20-25 रसगुल्ले हो गए, भले उसे कितना पसंद। ठीक है, तो अब थोड़ा जल्दी करेंगे। 23 कितने श्लोक है? 29 ना, सॉरी माता जी, यहाँ तो और टाइम बढ़ता ही जा रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान 23 में भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई शरीर त्यागने से पहले अपने इंद्रियों के वेगों को सहन करना सीख ले, है ना, और इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो, वो इसी संसार में सुखी रह सकता है। यानी कि वो तो ठीक है, इसको करने से भगवान के धाम तो जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस संसार में सुखी रहने का फॉर्मूला दिया है भगवान। इंद्रियों के वेग, वेग शब्द क्यों बोला है? वेग, वेग है ना, काम क्रोधोद्भव वेगम, वेग उठता है। जैसे वेग उसे कहते हैं, जैसे आपको टॉयलेट आ रही है, उसका वेग उठा, आप जाओगे, ऐसे वेग उठता है, मतलब अंदर से निकलता है। वो थोड़ी देर सहन कर लेते हो ना, तो खत्म भी हो जाता है। जैसे एकदम से अंदर से इच्छाई, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मॉल घूम के आती हूँ और थोड़ा सा शॉपिंग करके आती हूँ, वेग उठा। थोड़ी देर के बाद सोचा छोड़ यार ये कर लेते हैं, तो मन से हट गई बात, चली खत्म हो गई। गुस्सा है एकदम किसी पे, थोड़ी देर आप अगर उसे कंट्रोल कर लिया तो चला गया। भगवान तो ये कह रहे हैं कि भैया आपको क्रोध पे और इच्छाओं के वेग पे, अपने कामनाओं के वेग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आप सुखी रह सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। ओके, कब तक सहन करें?
जब तक मुक्त नहीं हो जाते फिर कोई वेग नहीं है, फिर तो भगवान के उसमें वैसे ही आनंद आएगा। ठीक है, भगवान शक्ति देते हैं सहन करने की, अगर भगवान के हम भरोसे होते हैं। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करते हैं, जो कर्मठ है, अंतःकरण में रमण करते हैं, जिनका लक्ष्य अंतर्मुखी है, वही योगी है, वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाते हैं, अंततः वो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। यानी कि ब्रह्मभूत की स्टेज पे पहुंच जाता है, अपने को भगवान का अंश समझने लगता है, अपने को आत्मा रूप में पहचान लेता है, तो वो भगवान को प्राप्त करता है। करेक्ट। मुक्ति प्राप्त करने की साधना, जो क्रोध, एक सेकेंड, 25 जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो समस्त पापों से रहित हैं, वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यानी कोई संशय नहीं है कि भगवान निराकार है कि साकार है, कोई द्वैत नहीं उनके मन, उनका मन आत्म साक्षात्कार में लगा है। जीवों का कल्याण क्या है? भगवान का नाम दूसरों को देना, वो सबसे बड़ा कल्याण है, उससे ज्यादा बड़ा कल्याण कुछ भी नहीं है, है ना। भोजन कराना है, भगवान का प्रसाद भोजन कराओ, वो कल्याणकारक है। सिंपल भोजन मत करो, किसी को प्रसाद भोग कर खिलाओगे तो उसकी जन्म मृत्यु कटेगी। ठीक है, तो मतलब वो भक्त बनेगा, अपने कभी जीवन में आके जन्म मृत्यु काटेगा। तो जो इस तरीके के होते हैं वो हमेशा वो मुक्ति प्राप्त करने की योग्य होते हैं, भगवान कहते हैं। फिर नेक्स्ट, ठीक है, तो अब ये बड़ा कठिन है ना कुछ चीजें, कि भाई कठिन है, कैसी सच्ची शांति प्राप्त। भगवान क्या कहते हैं? काम क्रोध विमुक्ता नाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान कह रहे हैं जो काम और क्रोध, फिर से भगवान ने काम क्रोध की बात की, पहले भी की थी, जो काम क्रोध और समस्त इच्छाओं से रहित है, स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है और हमेशा सिद्धि के लिए प्रयत्न है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान ने बोल दिया, मतलब भगवान ने इसको क्या कर दिया कि अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर भागवत का एक श्लोक लिखा है, यद पाद पंकज, इसमें बताया है कि भक्ति पूर्वक वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करो, क्योंकि बड़े से बड़े साधु भी इंद्रियों के वेग को कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना वे सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके भगवान की चरण कमलों की सेवा में करके दिव्य आनंद में लीन रहते। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है कि भाई काम और क्रोध को कैसे कंट्रोल करे, तो भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करते करते धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं। कई बार मतलब दोनों चीजें करनी चाहिए, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहकर भी करना चाहिए काम, और अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहो कॉन्शियस होकर, और भगवान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो। ठीक है, और भगवान को करते रहो, फिर तभी जो है हम भगवान को क्या कर पाएंगे, तभी इन काम क्रोधों से मुक्ति होगी। अब अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, ये भगवान ने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया इसमें, कि मतलब दृष्टि को भाव के मध्य केंद्रित करो, प्राण अपान वायु, वो बड़ा कठिन प्रोसेस है। प्राण हमारी जो वायु है वो उनको नथनों के भीतर रोक लो, और फिर मोक्ष को लक्ष्य बनाना है। योगी का लक्ष्य सिर्फ हेल्थ प्राप्त करना नहीं होता है अष्टांग योग में, वो उसका लक्ष्य होता है मोक्ष। ठीक है, वह योगी जो इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है फिर, और जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, अवश्य ही मुक्त है। और सीधी सी बात है, प्रभुपाद बार बार समझाते हैं कि दिस अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना कठिन कष्टकारक है। ठीक है, तो लेकिन क्या करना चाहिए, फिर भगवान एक शांति का फॉर्मूला देते हैं 29 में, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक मिनट, चल नहीं रहा है, ये रुक गया मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी, आवाज तो आ रही है, स्क्रीन शायद, स्क्रीन मेरी वो हो गई है, पॉज हो गई है। हाँ आ गई। ठीक है, शांति सूत्र है, लास्ट श्लोक है, ध्यान से सुन लीजिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जो ये जानता है, माम माने मुझे, माम माने मुझे, कैसे जानता है कि मैं ही सभी
यज्ञ का भोक्ता हूँ, सारी तपस्याओं का और यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। एक्चुअली मैं ही भोगता हूँ उन्हें। सब लोक का महेश्वर, सारे लोग जो है देवता सब मेरे अंडर है। और मैं सुहृदय, आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरीवन, बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। सुहृदय, सुहृदय का मतलब होता है आई एम बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। और सर्वभूता नाम, सारे जीवात्माओं को मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। और मुझे हितैषी जानकर जो व्यक्ति मेरी भावना में रहता है, इस चीज को जो जानता है, उसको शांति लाभ प्राप्त करता है, सारे भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये शांति सूत्र है। इसी के साथ ही जो है आप जो है समझ सकते हैं। मित्र को क्या, अगर आप केवल इसलिए कृष्ण भक्त को क्या भी दुनिया, ठीक है, शांति लाभ वो आप ये अपने आप सोचो। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑलरेडी टाइम हो गया है, ठीक है। शांति सूत्र है कि ये आप लोग ध्यान रखिएगा, श्लोक याद कर सकते हैं। इस चैप्टर की 2-4 श्लोक अच्छे हैं, आप लोग वो याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई ठीक है, प्रश्न तो नहीं है? माता जी का हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र को बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है माता जी, बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी so that I can also study. थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू सो हरे मच। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा हरि हरे बोल। कृष्णा। ठीक है, एंड दिस मीटिंग। ठीक।